अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेस्ट डिस्कशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि मेरिको बायहानी की तरफ से टेस्ट आप लोग को दिया गया था। उसके बारे में हम लोग जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल मेरिको बायहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे यूट्यूब चैनल मेरिको बायहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए बगैर किसी भी कॉस्ट के आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लाजमी तौर पर वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये टेस्ट जो है वो मैं अपने ग्रुप में लेती हूँ। ठीक है, जो मेरा फ्री MDCAT का ग्रुप है जिसमें मैं MCQs प्रोवाइड करती हूँ, उसमें मैं ये लेती हूँ टेस्ट, और उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है MDCAT का। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो आज जो हमारा टेस्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कशन आज जो है वो हम उसकी करने वाले हैं और देखते हैं कि कितने MCQs जो है वो कितने इजी थे, जो आप लोग को मुश्किल लगे, आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए। आज बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ उन MCQs को मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को टेस्ट चाहिए, टेस्ट अगर आप लोगों ने देखना है तो लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप टेस्ट भी जो है वो मेरी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि क्यों न्यूरॉन जो है हमारे पास, न्यूरॉन है ये न्यूट्रॉन है, क्यों न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज्ड बहुत लेट डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी न्यूट्रॉन की क्यों इतनी लेट हुई। तो इसका जो रियल रीज़न है ना, जो वजह है वो क्या है कि न्यूरॉन जो है वो चार्जलेस है ना। न्यूरॉन्स क्या है, वो चार्जलेस हैं, जिसकी वजह से उनकी डिस्कवरी जो है वो बहुत लेट हुई। अगर उनके पास कोई चार्ज होता तो जब हम लोगों को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करवाया था ना, किधर फाइंड हुए थे न्यूट्रॉन, बाय द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करवाया था, अगर न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज होता तो या तो वो अल्फा की तरफ अट्रैक्ट होता या वो बीटा की तरफ अट्रैक्ट होता, इधर चला जाता या फिर इधर चला जाता, लेकिन वो कहाँ गया सीधा, क्यों? क्योंकि वो चार्जलेस था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इस वजह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बहुत टाइम लगा। उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो भी कोई एक एटम है, वो भी एक कोई चीज़ है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये वजह थी कि हम लोग के पास जो न्यूट्रॉन है वो बाद में डिस्कवर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। MCQs नंबर 2 हमारे पास है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा और साथ ही प्रोटॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इन क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करे, तो इलेक्ट्रॉन को हम इनसाइड द न्यूक्लियस काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस काउंट क्या होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास काउंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। थर्ड हमारे पास है कि कैथोड रेज क्या होती हैं। तो एज यू ऑल नो, कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, और हमारे पास आपकी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए प्रोटॉन हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? एनोड रेज। एनोड रेज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और कैथोड रेज को हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। MCQs नंबर 4 था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन C12 इज, यानी कि बोला जा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे C16 में। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन फाइंड कैसे करते हैं? न्यूट्रॉन फाइंड करने के बहुत आसान तरीका है कि ए को जेड में से माइनस कर दें। अब बच्चे पूछेंगे क्या कि मिस ए क्या है और जेड क्या है? ए जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, जो भी मास होगा, जो जैसे हमारे पास एलिमेंट कार्बन है उसका एटॉमिक मास 12 है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितने हैं हमारे पास? 12 है। न्यूट्रॉन जब फाइंड करना होता है हमें, हम लोग मास में से किसको माइनस कर देते हैं? नंबर को, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। एटॉमिक मास 12 था, एटॉमिक नंबर 6 था, माइनस किया, आंसर क्या आ गया? 6। तो हमारे पास न्यूट्रॉन का आंसर क्या आ गया? 6। और अगर आपसे पूछा जाता प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में पूछा जाता तो खाली एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन के। ठीक है, आपके पास जब भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं कार्बन 12 में, तो आप क्या कहेंगे कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। क्यों 6 हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करी हूँ, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं। आगे चलकर और क्वेश्चंस में हमें इलेक्ट्रॉन का भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे जैसे ही चलते जाएंगे तो हम उसको भी जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हैवीएस्ट पार्टिकल क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रॉन।
सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 6 हमारे पास है एलिमेंट्री पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। हमसे पूछा जा रहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? जो भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात की जा रही है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन। क्या बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस बताएं हीलियम का, ठीक है। किसका? ये हीलियम है, वेट अ सेकेंड। ओके, बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियस बताएं हीलियम का। न्यूक्लियस में क्या करते हैं? एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट 4 को 2 से माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 2। यानी कि इसके न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे पास? 2। और अगर हमें प्रोटॉन पूछ रहे हैं तो प्रोटॉन कैसे बताएंगे? जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक हर चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ आ रही होगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ। कैथोड रेज किससे बनी हुई होती हैं? कैथोड रेज किससे बनी होती है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। अभी मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 3 में डिस्कस किया है ना। MCQ 3 में क्या डिस्कस किया है? कैथोड रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन होती हैं। अभी हमने 3 में डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कैथोड क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और हमारे पास एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। याद रखिएगा, एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग इसको ना ऐसे याद रखने के लिए, बच्चों को कई बार याद नहीं रहता, तो CN से याद रख सकते हैं और PA से याद रख सकते हैं, ठीक है। पा और CN, ये आपको याद रहेगा। मतलब इस तरह काफ़ी बच्चों को याद रहता है अगर आप PA और CN से याद रखें। अब इसको कैसे हम समझें? C फॉर कैथोड, C फॉर नेगेटिव, ठीक है। A फॉर एनोड, P फॉर पॉजिटिव। तो अगर आप PA और CN से याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और CN और हमारे पास जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एनोड रे वॉज डिस्कवर्ड बाय। एनोड रेज किसने डिस्कवर की थी? गोल्डस्टिन ने, ठीक है। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये, तो मतलब बुक की लाइन है, बहुत ईजी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों, बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि लाजमी तौर पर मेरे YouTube चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप लोग हमारी जो है वो सपोर्ट बने, ठीक है, ताकि हम आप जैसे ही हज़ारों बच्चों की जो है वो MD-CAT में मदद कर सकें। और अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो रही है MD-CAT में, कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई मोटिवेशन चाहिए, डीमोटिवेट हो गए हैं, तो आप लोग ईजिली मेरे साथ जो है वो WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Instagram ID मेरी जो है आप लोग को शो हो रही है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो ये WhatsApp नंबर शो हो रहा है, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और YouTube पे भी अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मिस हमारे साथ ये मसला हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आई विल गाइड यू, ठीक है। श्योरली मैं जो हूँ आपको गाइड करूँगी और हर चीज़ आप लोग को सही से समझाऊंगी, बताऊंगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस मेहनत चाहिए होती है और कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, अल्लाह ताला से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10th क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पोजेस। न्यूट्रॉन क्या, इसके पास कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ये तो आप सबको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का मास होता है, कितना मास होता है? 1 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये MD-CAT के हवाले से कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं 11th की तरफ। कैथोड रेस। कैथोड रेस क्या होती है? कैथोड रेस मास चार्ज बोथ। कैथोड रेस के पास, कैथोड रेस कौन सी होती है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। नेगेटिव रेस होती है, पॉजिटिव रेस होती है। अभी मैंने आपको पीछे समझाया। लाजमी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं, सबसे बोल रही हूँ, बेटा मुझे एक्टिव मेंबर्स चाहिए। मुझे वो बच्चे चाहिए जो वाकई ही मेहनत करना चाहते हैं, वाकई ही अपने जो है वो पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। मुझे सारे एक्टिव मेंबर्स चाहिए, सारे बच्चे मैं जैसे जैसे कह रही हूँ लाजमी तौर पर उसको फॉलो करते जाएं। कमेंट करके मुझे बताएं कैथोड रेस जो होती है वो पॉजिटिव रेस होती है, नेगेटिव रेस होती है। लाजमी तौर पर मुझे इसका कमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, बात की जा रही है कैथोड रेस का चार्ज भी होता है और मास भी होता है, ठीक है। बोथ मास भी होता है और चार्ज भी होता है। फिर बात कर रहे हैं 12 की। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन भी गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, जिसने हमारे पास एनोड। एनोड क्या है? पॉजिटिव रे है ना। अभी हमने बात करी ना एनोड की। क्या बात की हमने कि एनोड किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। और एनोड है क्या? पॉजिटिव है। जब एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेस किसने डिस्कवर की? जाहिर सी बात है ना, प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, एनोड भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेस ये सब एक ही लफ्ज़ है ना, एक ही चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया? हमारे पास गोल्डस्मिथ ने। फिर 13th क्वेश्चन आ रहा है, नेचर ऑफ एनोड डिपेंड्स अपॉन।
किसके ऊपर डिपेंड करती है एनोड की नेचर? एनोड की नेचर डिपेंड करती है रेजिडुअल गैस में, जो भी गैस उसके अंदर भरी जा रही है ना, जो भी गैस हमारे पास उसमें भरी जा रही है उस पर डिपेंड करती है एनोड की क्या नेचर। ठीक है, फिर बात करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन हमारे पास है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक की लाइन है और एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? न्यूक्लियन है। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं हमने, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के। याद रखिएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। शर्त ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अगर चार्ज दिया हुआ होगा, आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अगर हमारे पास चार्ज दिया हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, वरना इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ठीक है, और अगर मास की बात की जाए, एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का? 16 है और कार्बन का 12 है। लेकिन नंबर हमारे पास क्या बात की गई है कि एटॉमिक नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक मास नहीं बोल रहे, एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है, और हमने क्या किया? लिखा, और 2 हमारे पास है ना कार्बन डाइऑक्साइड का 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आया 22। तो 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो बहुत इजी होगा। अच्छा, मैं ना इससे हटके आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस दिया हुआ हो जिसके ऊपर चार्ज हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। इससे हटके थोड़े से एमसीक्यूज में नहीं है, लेकिन वो भी मैं आप लोग को जो है वो समझाती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को ये बात क्लियर हो जाए कि जो मैं आपको कह रही हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर तब होंगे जब इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। यही बात की मैंने आपको, अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो फिर एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होंगे। एटॉमिक नंबर के बराबर कब होंगे? जब इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आपको कोई चार्ज शो नहीं किया गया है, तो हमारे पास ये बात है कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन अगर चार्ज शो किया जाएगा तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगी। सही, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो हमें पॉइंट्स दिए हैं ना, क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सोडियम पॉजिटिव चार्ज के साथ, और दिया हुआ है फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ, और दिया हुआ है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर हमें इस तरीके की चीज़ दी हुई हो तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें किस तरीके से जो है वो फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तीनों आपको फाइंड करना सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपसे कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन बताएं यानी सोडियम +1 में कितने हैं, तो हमें इस +1 से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो चार्ज है ना, और चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब चार्ज का लेना देना किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन से ना, खाली प्रोटॉन से भी नहीं है चार्ज का लेना देना। चार्ज का लेना देना किससे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमने बात फाइंड करना है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे फाइंड करते हैं? जो भी एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक नंबर में से। एटॉमिक मास सोडियम का कितना है? 23 है, और नंबर कितना है? 11 है। तो मास को डिवाइड किया नंबर में से, 23 - 11 कितना आ गया? 12। यानी कि कितने आ गए हमारे पास? न्यूक्लियस 12 आ गया। अब फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन हम क्या कह रहे हैं, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको पीछे बात की कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन तब एटॉमिक नंबर के बराबर होता है जब उस पर कोई चार्ज ना हो। लेकिन इस पे तो चार्ज है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे होगा कि हमने लिखा एटॉमिक नंबर कि भाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। लेकिन इसके ऊपर +1 है। +1 का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और अगर यहाँ -1 होता, जैसे कि नीचे है, नेगेटिव मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर लिया है। ठीक है, तो क्या होगा? बस हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमने लिखा एटॉमिक नंबर इसका 11 था और इसके पास +1 है, यानी कि इसने एक लूज कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि मिस कब लूज हो रहा है, कब वो हो रहा है, तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। अगर लिखा हो कि +1 है, इसका मतलब कि उसने एक लूज किया है। अगर लिखा हो -1 है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। बट आप इससे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि पॉजिटिव है ना तो आप नेगेटिव लगाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लगाएंगे। इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, इजी तरीके से
बता रही हूँ, सही है ना, समझाने के उससे भी बता दिया और ईजीएस्ट वे भी बता दिया। तो जी हमने 11 में से यानी कि एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दिया 1 को, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया था तो 1 हमने इसमें से लूज़ कर दिया, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10। और प्रोटॉन क्या होंगे, जो भी एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है वही इसका प्रोटॉन है। इसी तरीके से फ्लोरीन को देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, एटॉमिक नंबर होता है 9। न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास को माइनस कर देंगे नंबर में से, 19 को माइनस किया, 9 में से कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई, इस पे -1 है ना, इसका मतलब कि 9 में से 9 में क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, इसने एक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया तो +1 कर देंगे। -1 का मतलब है ना इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अगर यहाँ -2 होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, -3 होता है इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब -1 है तो हमने n को मतलब कि एटॉमिक नंबर को प्लस कर दिया 1 में, नंबर को प्लस कर दिया 1 में, हमारे पास आ गया 10, ठीक है। यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, क्योंकि 9 तो इसके पास पहले से थे ना, और इसने क्या कर दिया एक ऐड कर लिया। इसी तरीके से इसको देखें तो इसमें भी 8 थे और इसने एक माइनस का है, मतलब कि इसने एक और एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसके भी 9 हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, 16 में से 8 को माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन तो होता ही खाली एटॉमिक नंबर है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने MCQs को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने करा है अभी तक 15 MCQs तक सॉल्व, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज गिवन नहीं था, तो जस्ट हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिया। एटॉमिक नंबर कैसे निकाला, कार्बन का 6 होता है ना एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 और 8, और इन दोनों पे से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे लिखा है कैसे क्लोरीन डिफर है क्लोराइड से। क्यों डिफर है क्लोरीन क्लोराइड से, क्यों, क्लोरीन कैसे लिखते हैं खाली Cl, क्लोराइड कैसे लिखते हैं Cl-। डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इसका सेम आएगा ना, सिर्फ क्या मसला है, इलेक्ट्रॉन का मसला है या प्रोटॉन का मसला है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मसला है। क्यों, प्रोटॉन तो सेम होंगे, जो इसका प्रोटॉन है वही इसका प्रोटॉन है। मसला क्या है, चार्ज का मसला है। यहाँ खाली क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन -1 है, ठीक है ना। -1 का क्या मतलब है, जितना इसके पास था 17 अगर इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के पास, तो उसने -1 मतलब एक और ऐड कर लिया, तो क्लोराइड के पास कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोराइड ने -1 कर दिया। क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cl-1, -1 कर दिया, इसका मतलब कि एक ऐड हो गया, इसने एक एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो 17 में +1 हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। हैव सेम मास एज इलेक्ट्रॉन। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इलेक्ट्रॉन के जैसा सेम मास होता है, वो है पॉजिट्रॉन। याद रखिएगा, बहुत बार MCQs में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का सेम मास होता है पॉजिट्रॉन की तरफ। फिर 18th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस ये एक रेशियो, इसको अपने जहन में बिठा लें, इसको याद रख लें, 1:1837। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का वेट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के इतने बराबर हैं इलेक्ट्रॉन के खाली एक के, सही है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का रेशो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रेशो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रेशो प्रोटॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन ज़्यादा है इतना, इसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बोलें कि किसी भी कंपनी का एक बर्गर ले लिया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 कंपनियां, मैं यहाँ नाम तो ले नहीं सकती, फॉर एग्जांपल समझे एक कंपनी ई है और एक कंपनी पी है, और हमने कहा जी ई का एक बर्गर बराबर है पी के इतने बर्गर्स के, ठीक है ना, समझ आ गया। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ई कंपनी का एक बर्गर बराबर है इतने, मतलब कि उसके हम इतने खाएं, उसका सिर्फ हम एक खाएं, समझ आ रहा है। तो बड़ा क्या है, ई कंपनी का बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक रेशो है मास का, इलेक्ट्रॉन का मास बड़ा होता है प्रोटॉन से, इतने गुना बड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी 19th MCQ की। न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक वेट 55 विल कंटेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। वही चीज़ बोली जा रही है, क्या बोले हैं कि एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास 55 है, एक एलिमेंट है, इसमें हमें एलिमेंट नहीं बताया गया, बोला गया है एक एलिमेंट है, ठीक है। हमारे पास एक एलिमेंट है और जी उसका एटॉमिक मास 55 है, एटॉमिक नंबर 25 है, बोलना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दें। न्यूट्रॉन तो जो एटॉमिक नंबर है वही हो जाएगा, प्रोटॉन तो वही हो जाएगा जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन में क्या कर देंगे 55 को माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें पूछा जाता है इसका बताएं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 25 होगा, क्योंकि हमें एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं 20th MCQs की तरफ।
20 एंड MCQ हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर 70 बोल रहे न्यूट्रॉन बताएं जिंक के अंदर जो कि डाई पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। जिंक क्या है, डाई पॉजिटिव आयन है। बोल रहे हैं कि आप बताएं कि इसके अंदर जो है वो मास नंबर इसका 70 है, तो आप हमें बताएं कि न्यूट्रॉन कितना होगा। अब न्यूट्रॉन निकालना कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, कैसे मुश्किल नहीं है भाई, देखें मास जिंक हमें कितना बता रहे हैं इसमें 70, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, एटॉमिक मास हमारे पास कितना है 70 है, ठीक है, और हमारे पास एटॉमिक नंबर जिंक का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपको ना ये याद करना है। मैंने अगर आप लोगों ने मेरा उसका अभी लेक्चर देखा था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया, अगर नहीं देखा है तो मैं जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ उसका, वो आप लोग देख लीजिएगा लाजमी तौर पर, ठीक है। जिंक का मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री, उसमें मैंने बताया है कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं याद करना फॉर MGCAT, तो उधर वो एलिमेंट्स आप याद कर लीजिएगा, उसमें जिंक भी इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा जी, जिंक हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 30, हमें पता है, हमने क्या किया मास में से 30 माइनस कर दिया, आ गया 40, इजी। इसी तरीके से 21th क्वेश्चन हमारे पास है कार्बन हैज सेम इलेक्ट्रॉन एज आई दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन जो है वो जो हमारे पास ये है कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अब हमने इनके इलेक्ट्रॉन चेंज सिर्फ चेक करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, पहले तो हम जी कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं ना, ताकि हमें पता तो चले किसके साथ कौन सा मैच कर रहा है। कार्बन का क्या होगा, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 14, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को प्लस किया, आ गया इलेक्ट्रॉन। अब N2 देखना भाई, इसमें चार्ज है, इसका मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन में से कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, इसमें भी चार्ज है मतलब इसमें भी प्लस माइनस होगा, इसमें भी +2 का चार्ज है मतलब प्लस माइनस होगा। अब जहाँ कोई नंबर नहीं गिवन मतलब उधर क्या है 1 है, बचपन से बात तो बताई जा रही है ना, जहाँ कोई नंबर नहीं उधर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। N मतलब नाइट्रोजन का हमारे पास 7 होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर +7 7 + 7 क्योंकि N2 है ना, तो 7 + 7 किया 14 आ गया। अब +1 है यानी कि इसने एक लूज कर दिया, माइनस कर दिया 1 को, क्या आ गया 13, मतलब ये से मैच नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं है। इस तरीके से कार्बन का 6 नाइट्रोजन का 7 टोटल हो गया 13, -1 है यानी कि एक प्लस हो गया इसने, मतलब -1 का मतलब क्या है, इसने एक एक्सेप्ट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया इसको, हो गए 14, यानी कि ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉन है ना ये इसका। इस तरीके से O2 चेक किया तो O2 का हमारे पास आया 13। अब वो कैसे चेक किया हमने, ऑक्सीजन का 8 2 है, O2 है तो 8 + 8 14 के बराबर हो गया 8 + 8, और यहाँ पे क्या लिखा है +2 लिखा है, ठीक है ना, ये हमारे पास लिखा है +2। एक सेकेंड, इसको नहीं +2 नहीं है +1 ही है, ये +1 इसलिए है क्योंकि ये +2 जो है वो इसके साथ का ऑक्सीजन के साथ का 2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया -1 किया क्योंकि यहाँ पे +1 है, मतलब कि एक उसने लूज कर दिया, 14 में से एक लूज हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 13 आंसर आ गया। फिर बढ़ते हैं 22 की तरफ। मास ऑफ एन एटम इज कॉन्स्टिट्यूट मेनली, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा होता है ना अराउंड द न्यूक्लियस, तो इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ तो आप लोग को देर लग रही है, अगर आप लोग खुद से समझ के इसको जो है एक बार टेस्ट वापस से रीअटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की। फिर बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, मेनली क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करता है, बट किस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जब उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, अभी मैंने पीछे आपको बताया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। एटम हैज 26 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताएं कितने इजी क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 26 नंबर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट 26 है और एटॉमिक नंबर कितना है 26 है, कोई एक एलिमेंट है भाई, एलिमेंट बता दिया। बोल रहे हैं न्यूट्रॉन बताएं, क्या करेंगे, मास को माइनस कर देंगे किससे, एटॉमिक नंबर से। हमें एलिमेंट से कुछ है ही नहीं गर्ल्स, हमें नहीं चाहिए कि हमारे पास कार्बन है कौन सा एलिमेंट है, हमें बस इतना पता है कि भाई कोई एलिमेंट है, उसका मास ये है, एटॉमिक नंबर ये है, मास में से नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, एन एटम विच हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको पीछे समझाया ना, जब एक लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लॉस्ट करा है ना उसने तो ये चार्ज आएगा, और अगर गेन किया है तो ये चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एटम नंबर 15 इज, कह रहे हैं कि हमें बताएं कि क्या जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर क्या कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जबकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो आपको पता होगा कि अगर 15 नंबर है तो पहले शेल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ही न्यूट्रॉन है, ठीक है, पहले शेल में हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड,
जैसे ही हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है, पहले शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले शेल में हमारे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। अब हमें सिर्फ 5 और चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने 15 है ना, एटॉमिक नंबर कितना है 15, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ना। तो इस वक्त हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 15 है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज का डिस्कस नहीं किया गया है। तो 8 + 2 हो गया हमारे पास 10, और अगला जो हम बनाएंगे उसमें हम लोग लिखेंगे 5। क्यों, क्योंकि 10 हो गया +1 5, तो 15 हो गया। तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है अटोमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज डबल इट्स एटॉमिक नंबर इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिट एलिमेंट। कह रहे हैं अटोमिक वेट जो है किसी भी एलिमेंट का वो डबल हो जाएगा। अटोमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास। कह रहे हैं कब डबल हो जाएगा, इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिट। अगर 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसका जो है वो डबल हो जाएगा मास, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, हमें पता है कि अगर हमारे पास डबल हो रहा है मास और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो मास कितना हमारे पास बन गया, देखिए ना 2 2 4। इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना। इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिट एलिमेंट, यानी कि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास टोटल पूछ रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, 8, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। एक सेकंड, 30th MCQs तक मैंने आप लोग को करवाया ना अभी, हाँ यहाँ तक। फिर बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास कह रहे हैं 28 क्वेश्चन में an atom has electronic configuration of this and this atomic weight is 80। बोल रहे हैं कि अब हम बताएं हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, एटॉमिक नंबर बताएं। देखें भाई बहुत इजी सवाल है, कैसे हमें ये सब कुछ दे दिया गया और इसी में जो चीज़ें लिखी हैं वही तो हमारा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक वेट तो हमें दे दिया, एटॉमिक मास तो हमें दे दिया। अब हम इसको प्लस करेंगे, 2 + 2 + 6 + 2 + 5 + 10 + 2 + 5, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 35। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया हमारे पास 35 आ गया। अब न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। एटॉमिक नंबर तो हमने पहले निकाल लिया 35, मास जो हमारे पास 80 है उसको माइनस कर देंगे, 35 में से हमारे पास क्या आ जाएगा 45 न्यूट्रॉन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो वीडियो को वापस से जो है वो रिमाइंड करें, वापस से पीछे करके देख लिया करें। इसीलिए मैं YouTube पे अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो वापस से देखने की, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो मैं लाइव भी कंडक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये होता है लाइव में फिर के जो है वो अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ ना आए या कोई चीज़ बच्चे अटैम्प्ट ना कर सकें, कर ले ना सकें लाइव, तो फिर ये होता है कि वो रह जाता है। तो इसलिए मैं अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो वापस से समझना चाहें, वापस से रिमाइंड करना चाहें तो ईजिली आप लोग कर सकें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, विच पार्टिकल हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन दैन। कह रहे हैं किस पार्टिकल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा गंभीर लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको खुद सॉल्व करें तो ये बहुत इजी है। कौन से नंबर हम ऑफ एलिमेंट दिए हुए, कार्बन इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है और एल्युमिनियम जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। फिर से बात रिपीट करी हूँ, मैंने आपको कहा है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, उन फिर से आपसे कह रही हूँ कि कुछ मैक्सिमम नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं आपको उसको याद करना ही करना है। तो उस एलिमेंट्स को आप लोगों ने कैसे याद करना है, मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो के बाद चाहे तो उस वहाँ पर मैंने आपको उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वीडियो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपने करने हैं। और उस वीडियो में ना आप लोग को बहुत ईजी तरीके। अच्छा जी, फिर से आप लोगों से ये बात कह रही हूँ कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लाजमी तौर पर डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देख लीजिएगा, स्टोइचियोमेट्री की वीडियो है, उसमें मैंने एलिमेंट्स बता दिए हैं कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपको याद करने हैं। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री की वीडियो है, वो लाजमी तौर पर उसको देखिएगा। उसमें सारे मैंने आपको तरीके भी बताएं किस तरीके से आप MCQ उसको सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी कैलकुलेशन, बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी कैलकुलेटर के, किस तरीके से स्टोइचियोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री के MCQs को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। कार्बन दिया हुआ है हमारे पास, मास हमें पता है कार्बन का कितना है 12 और एटॉमिक नंबर पता है 6। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास इसमें होगा 6, ठीक है, और हम लोग जो है वो न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो 6 होगा, यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, ओके। अच्छा जी, 12 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, मतलब कि हमने क्या निकालना है न्यूट्रॉन। मास को नंबर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n, ठीक है, और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एल्युमिनियम -3 का भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पर्सनली अगर इसमें मुश्किल हो रही हो, वैसे तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हमने किस तरह सॉल्व किया। हमने लिखा है O-2 इलेक्ट्रॉन,
कितना है 8 है, -2 है, यानी कि +2 हो गया, कितने होगा 16 होगा। इसी तरीके से हमारे पास एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन। इसी तरीके से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हम इसमें भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, एटॉमिक नंबर 23 होता है। 27 में से 3 माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा। एल्युमिनियम का -3 हमारे पास चार्ज है, तो 3 में -3 यानी कि +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख लेंगे और फिर जब हम कंपेयर करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो है वो सेम है और उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है। हमसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसके ज़्यादा है, तो खाली O-2 जो है हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 40 देयर आर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोल रहे हैं इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। कैल्शियम दिया हुआ है 40 हमारे पास मास है और नंबर कितना है 20 है। 40 में से 20 माइनस करेंगे, मास में से नंबर आ जाएगा हमारे पास 20 आंसर। और जब हमसे पूछा जा रहा है प्रोटॉन, तो 20 ही इसके प्रोटॉन होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल मेरिको बाय हानी को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे लेक्चर्स सेशंस अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मुझसे राब्ते कीजिएगा इस नंबर पर। तो आप लोगों को जो है मैं पूरी फुल MD कैट की तैयारी करवाऊंगी, आपको अपने रजिस्टर ग्रुप में ऐड करके। थैंक यू।